सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कुछ घर क्लासेस को। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, ठीक है? ध्यान से सुनना। एसओपी, डीएलओपी, एलओपी, ये तीन चीजें मैंने यहां लिख रखी थी, बेफालतू नहीं लिखी है, ध्यान से सुनना। एलओपी तो हो गया तुमने जो एक्चुअल में लेट आउट कर रखी है, ठीक है? एक्चुअल में लेट आउट कर रखी है, उसमें ये सब सेम रहेगा, ठीक है? एक्चुअल रेंट भी आएगा तुम्हारा 9,000 रुपए, ठीक है? देखो, एलओपी क्या होता है? भाड़े पे चढ़ाना। भाड़े पे चढ़ाओगे तुम्हें पैसा आएगा। एक्चुअल तुम्हें पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है। एक्चुअल रेंट तुम्हारा 9K माना जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है? अब एक बात ध्यान से सुनो, डीएलओपी है। डीएलओपी क्या है? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तुमने एक्चुअल में भाड़े में नहीं चढ़ा रखा, उसे मान लेंगे भाड़े पे चढ़ा रखा है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें इनकम कुछ नहीं हो रही, बट ये मान लेंगे कि हो रही है। इसका मतलब और क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा एक्चुअल रेंट तुम्हारा जीरो है। एक्चुअल रेंट जीरो है। किस केस में? डीएलओपी के केस में। एक बात कान खोल के सुन लो, डीएलओपी के केस में तुम्हारा एक्चुअल रेंट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, तुमने उसे भाड़े पे चढ़ा ही नहीं रखा, मान रहे हैं ये। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। उसमें म्यूनिसिपल वैल्यू लेंगे, फेयर रेंट लेंगे। 12,000 है, एक्चुअल रेंट जीरो है, विच एवर इज हायर, यहाँ 12,000 ही आ जाएगा वापस। कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी कैलकुलेशन सब सेम रहेगी। एलओपी में क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा वो आ जाएगा, एक्चुअल में जो भी रेंट हुआ, ठीक है? एसओपी, एसओपी का केस क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, तुम खुद रह रहे हो। उस केस में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं आने वाला, यहाँ डैश 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 सब पे डैश। एक्चुअल रेंट भी कुछ नहीं है, जीएवी भी कुछ नहीं हुई, म्यूनिसिपल टैक्स कुछ भी नहीं होगा, एनएवी भी कुछ नहीं होगी, ये भी कुछ नहीं होगा। अब आया ये मेन पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एलओपी। ये ध्यान से सुनना, फाइनल पॉइंट है। इसको और ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? एसओपी है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तुम खुद रह रहे हो उस बिल्डिंग के अंदर, बट मान लो वो बिल्डिंग में भी तुमने क्या है, लोन से बनवाई थी। तुमने लोन लिया था, ठीक है, बिल्डिंग खरीदने के लिए। अब उस बिल्डिंग में खुद रह रहे हो। हाउस लोन लेते हैं लोग, खुद उसको प्रॉपर्टी खरीदी है, हाउस लोन लिया तुमने, ठीक है? अब उसमें खुद रह रहे हो, ठीक है? और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो इंटरेस्ट है, एसओपी है, ये इंटरेस्ट है। क्या ये इंटरेस्ट अलाउ होगा एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24? हाँ, ध्यान से याद रखना, अलाउड है। कितना अलाउड है वो मैं बाद में बताऊंगा। अलाउड होता है, ठीक है? मान के चलते हैं, यहां 3,000 ही ले लेता हूं मैं, कि तुम्हारा इंटरेस्ट आया 3,000 रुपए, ठीक है? तो एट द एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी 3,000 रुपए। सर ये तो इनकम नेगेटिव आ रही है 3,000, ये बड़ा अच्छा के बना है। एक सेकेंड सर, ये इनकम तो नेगेटिव आ रही है, क्यों? क्योंकि जीरो में से 3,000 घटाओगे तो -3,000 आ गया। अब देखो, ध्यान से क्लबिंग भी सिखा रहा हूं। तुम्हारी एक हाउस प्रॉपर्टी से आई -3,000 इनकम, एक से आ रही है 5,000 इनकम। दोनों को ऐड कर दोगे तो एट द एंड तुम्हारी टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? 2,000 रुपए। ये इनकम जो है 2,000 रुपए तुम्हारी, इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है? इतना याद रखना। अब मान लो यहां भी नेगेटिव आ जाती, जितना भी आ रहा है, ठीक है? अगर नेगेटिव इनकम भी आ रही है, उसका क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। इतना याद रख लेना, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इनकम आ जाएगी तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी से। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।